गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 9 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब तक हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? ऑफ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब ऐसे मान लो कि उस सड़क के चौराहे पे जो बिल्डिंग खड़ी रहती है ना, वो मूर्ति खड़ी रहती है उस तरीके से। तो इस तरह से कोई बिल्डिंग है या पेडेस्टल मान लो, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल पेडेस्टल और इसके ऊपर एक टावर खड़ा है। ये टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से ये टावर है। ठीक है, इसके ऊपर ये टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। ये स्टैचू है, स्टैचू का टॉप, स्टैचू के टॉप से ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कहीं बन रहा है। कितनी डिग्री का? 60 डिग्री का। और क्या कह रहा है? and stretching and the same point the angle of elevation of the top of the pedestal। अब पेडेस्टल का टॉप देखो, ये रहा पेडेस्टल का टॉप, ये रहा। तो यहां से सेम यही एंगल कितना है इसी पॉइंट पे, ये रहा। ये एंगल बन रहा है कितना? 45 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और हमें क्या दिया हुआ है? स्टैचू, मतलब ये हिस्सा दिया हुआ है कितना? 1.6 मीटर। और हमें ये निकालना है, मतलब ये हाइट निकालनी है। ठीक है, तो नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से करेंगे कैसे, एक एक स्टेप समझना। अगर इसमें हमारा मेन टास्क होता है फिगर बनाना, अगर फिगर बन गई तो हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मैं बड़े वाला ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगल ए सी डी। क्यों? बड़े वाले ट्रायंगल में हाइट क्या हो जाएगी? 1.6 प्लस एच, और बेस मुझे पता नहीं, अभी निकाल लेंगे। उसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल ले लूं बी सी डी, तो इसमें हाइट और इसमें बेस पता नहीं, तो दोनों जगह से बेस को निकाल के इक्वल कर दूं तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है, फिर से समझो। दोनों फिगर में क्या कॉमन है? दोनों फिगर में बेस कॉमन है। तो दो ट्रायंगल से मैं दोनों जगह से बेस निकाल लूं और उस बेस को आपस में इक्वल कर दूं, आंसर आ जाएगा। बस ये समझ में आया? तो लिख लो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल ए सी डी है, बड़े वाले में ए सी डी, ये थीटा कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। तो मैं क्या लिख रहा हूं? tan थीटा इक्वल टू कितना है? ए सी अपॉन बी सी। तो यहां से कितना आ जाएगा? tan 60। और ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए सी को लिख सकता हूं मैं ए बी प्लस बी सी, और यहां पे क्या है मेरा? डी सी ऐसे ही रहा। tan 60 कितना होता है? √3। और ए बी पता है? ए बी हम मुझे दिया हुआ है 1.6 प्लस बी सी मुझे निकालना है, बी को मैंने एच माना है, और डी सी ऐसे ही। तो यहां से डी सी कितना आ जाएगा? डी सी इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन √3। ये हो गई इक्वेशन। यहां तक क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं सेम इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी में थीटा, अब फिर 45 लेंगे, छोटा ट्रायंगल है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगता हुआ बेस। तो फिर वही चीज मैंने लगा दी, tan थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। tan कितना है? 45। तो tan 45 इक्वल टू बी सी मुझे पता नहीं, एच, और सी डी को मैंने सी डी रखा। tan 45 कितना होता है? 1। तो 1 इक्वल टू एच अपॉन सी डी। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? सी डी इक्वल टू एच। ये हो गई इक्वेशन 2। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि दोनों फिगर से सी डी को इक्वल कर दो, मतलब बेस है उस बेस को इक्वल कर दो। इस तरह के फिगर में क्या करना होता है? जो दोनों में कॉमन हो उसको इक्वल कर दो। तो बेस कॉमन है तो बेस को इक्वल कर दो। अब देखो ध्यान से, क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है। कहोगे कि सर हाइट भी तो इक्वल है, हाइट को इक्वल कर दो। नहीं बेटा, हमें तो बेस निकालना है। तो देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो देखो यहां से भी डीसी है इसकी इक्वल, और यहां से भी सी डी है इसकी इक्वल, तो दोनों की इक्वल कर दो। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं एच इक्वल टू ये एच प्लस 1.6 अपॉन √3 इक्वल टू, वहां से कितना है? एच। बस हो गया, सो एच निकल गया हमारा, इतना कर लिया, आपका आंसर आ गया। देखो ध्यान से, ये इमेज कर देता हूं।
देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर गया तो कितना आ जाएगा h प्लस 1.6 इक्वल टू √3 इंटू एच। इस h को इधर ले जाओ तो 1.6 इक्वल टू √3h माइनस h। h को मना रहा है तो क्या हो जाएगा 1.6 इक्वल टू √3 माइनस 1 और h को मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहां से क्या आ गया, ध्यान से देखना 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू h। यहां तक समझ में? अब हमें पता है रूट में हमारा आंसर नहीं आता तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो क्या लिख रहा हूं मैं 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, अब यहां से देखो क्या आएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 को ऐसे ही रखा और यहां से देखो क्या आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू h। तो यहां से क्या आ जाएगा 1.6 और √3 प्लस 1 और इधर से क्या आएगा 3 माइनस 1। तो क्या आ जाएगा यहां से देखो तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2 जो किसकी इक्वल है h है। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा h इक्वल टू 0.8 और √3 प्लस 1। यही आंसर है। ठीक है, √3 की वैल्यू रख के सोल्व कर देना, सिंपल सा है। तो देख लिया मैंने कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा और अच्छे से किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और इससे पहले जो मैंने 7 वीडियो बनाए हैं उनको भी जाके देखना। मैं आपको वादे के साथ बोल सकता हूँ कि इससे बढ़िया सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतने अच्छे से किसी ने नहीं करवाएगा। एक बार प्लीज जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करवाया है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।